नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। सबसे पहले आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो और हम लोग मजबूती के साथ अपने काम को जारी रख सकें। अब खबर क्या है? खबर बहुत सारी आई हैं, रात को बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सोनम वांगचुक जो 26 दिन से अनशन पर थे, उन्होंने अपना अनशन अंत में खत्म कर लिया है, समाप्त। और उनके अनशन समाप्त होने के बाद अभिजीत दीपके की तरफ से भी कहा गया है, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बात कही है और उसके ऊपर एक पलटवार किया है राहुल गांधी ने। ये सब रात में हुआ है। रात में जो घटनाक्रम हुआ है वो सारा लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला और राहुल गांधी ने कैसे उनके ऊपर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने जो बात बोली है वो काफी कड़ी बात है। पहले बताता हूं प्रधानमंत्री का ये बयान आपको सुनाता हूं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, ये सुनिए पीएम का बयान। प्रधानमंत्री आमतौर पर वीडियो जो बनाते हैं वो आप जानते हैं कि भाई कैसे बनाए जाते हैं। वो तो खुद बनाते नहीं हैं, उनके तो एक टीम है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने सेल्फी से अपना वीडियो बनाया। शायद इसलिए बनाया कि लोग उसको देखें या और उनकी बात का यकीन कर लें कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। खैर, अभी आप सुनिए ये वीडियो क्या है। कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। मामूली विषय नहीं है, ये हम जानते हैं। ये बात लाखों विद्यार्थी, लाखों और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। जानते हैं कि बोला हूं। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पीएम को निर्देश देने की क्या जरूरत है? इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो पहले से ही चल रहे हैं। पॉक्सो के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं और कई मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं। निर्भया के वक्त पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने थे, तो अब पीएम को अलग से निर्देश देने पड़े, क्यों देने पड़े? बाकी लॉ मिनिस्टर क्या कर रहे थे? कानून मंत्री है ना इस देश में, वो क्या कर रहे थे? मतलब शिक्षा मंत्री की तरह कानून मंत्री भी कुछ नहीं कर रहे थे। देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। मुसद्दा मतलब मसौदा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ड्राफ्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। बिल तो बहुत सारे पास हो गए, काफी बिल पास हो गए हैं, आप जानते ही हैं। खैर, इस पर राहुल गांधी ने जो बोला है वो जरूर सुन लीजिए। राहुल गांधी की टिप्पणी। मिस्टर मोदी,
ये रात की घटना है, रात को मैसेज पीएम का आया है। उसके बाद आवर स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, डोंट इंसल्ट देयर इंटेलिजेंस विद दिस पैथेटिक मिडनाइट वीडियो। पैथेटिक, घटिया, देर रात के इस वीडियो से उनको अपमानित मत कीजिए, पहला नंबर। सैक प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। दूसरा, पनिश दोज हु बीट स्टूडेंट्स, जिन्होंने छात्रों को पीटा है उनको हटाओ, उनको पनिश करो, सजा दो। और अपोलोजाइज, प्रधानमंत्री को माफी मांगे। प्रधानमंत्री ने माफी के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई माफी का शब्द प्रयोग नहीं किया ना। उन्होंने ये कहा कि जो मारा गया वो गलत था और एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए। एक्सेसिव फोर्स को तो कोर्ट ने भी पूछा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पूछ लिया, एक्सेसिव फोर्स क्यों यूज की, क्या जरूरत थी? जवाब लिया है, सरकार से जवाब मांगा है, जवाब देगी सरकार। लेकिन पीएम ने कुछ नहीं कहा इस बात। एक तो ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कड़ा पलटवार किया है। इस बीच एक सोनिया गांधी ने लेख भी लिखा है, द हिंदू अखबार जो आप जानते हैं बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें उन्होंने लेख लिखा है। वो लेख भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पढ़ के तो बता नहीं पाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा लेख है, वो लेख भी है। प्लस सोनम वांगचुक ने अपने हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी है, ये भी खबर आई। सोनम वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और उनको आप जानते ही हैं, पूरा घटनाक्रम आपकी समझ में है। तो वो सोनम वांगचुक जो बैठे थे हंगर स्ट्राइक पर दिल्ली के गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में, वहां पर रात को पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह, और उन्होंने जूस के गिलास उनको पिलाया और उन्होंने जूस का गिलास पी के अपना अनशन तोड़ दिया। तो एक ये डेवलपमेंट हुई। देर रात काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये सोनिया गांधी का मैं आपको दिखा देता हूं, जो आया है, उन्होंने द हिंदू में लिखा है। अब सब लोग इस पर लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। एन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स, यंग इंडियाज ट्रॉमा। अब ट्रॉमेटिक तो हो ही रहा है छात्रों के साथ कि उनको पिटाई हुई, उनके जो मांगे थी वो नहीं मानी जा रही हैं। स्टूडेंट्स क्या करें, स्टूडेंट्स को इतना परेशानी हो रही है। खैर, राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो आपने देख ही लिया। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, अब प्रधानमंत्री ने इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही जो पहले से पब्लिक डोमेन में ना हो। वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे। इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बहुत सारे हैं, उनमें लाखों मामले लंबित हैं, पहले से चल रहे हैं, उसमें लाखों मामले लंबित हैं और कन्विक्शन रेट है 9%। यानी कि अब दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा गुनहगारों को जेल में डाल दिया। अब हमको कैसे मालूम पड़ा गुनहगार हैं? आरोपी होंगे ना, गुनहगार तो कोर्ट बताएगा है कि नहीं है। कोर्ट ने अभी तक फैसला जो किया है उसमें केवल 9% लोग गुनहगार मिले हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, अलग अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, उनकी स्थिति ये है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना कोई समाधान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स में, देश भर के कोर्ट्स में 5 करोड़ मामले लंबित हैं, लगभग 5 करोड़ मामले। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 70-80 हजार मामले लंबित हैं। करीब 15 लाख मामले देश के मुख्तलिफ हाईकोर्ट्स में लंबित हैं और निचली अदालतों में 4-4.5 करोड़ मामले इस वक्त लंबित हैं। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना देंगे, हमारे पास जजेस की संख्या बड़ी भारी कम है, बहुत कम है। जजेस देश भर में जो निचली अदालतों में है वो बहुत जबरदस्त वैकेंसीज हैं। तो एक दूसरा, फिर जो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस की भारी कमी है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर बड़ा है सर, बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का मतलब है कि इस मामले को भी लटका देना। इस मामले में कुछ बहुत हासिल होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को हम लोग देख चुके। निर्भया का जब कांड हुआ था तो उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने थे। उन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बनने के बाद भी कितने ज्यादा मुकदमों को, कितने मामलों को हम लोगों ने देखा है कि वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन्स पर पहुंचने में उनको कितना टाइम लगा है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। और कोर्ट तो तब काम करेगा ना जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उस स्पीड से काम करेंगी। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, हमारे पुलिस का सिस्टम देख लीजिए, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सीबीआई, वो ओवरबर्डन है। उनके पास इतना काम है कि उन लोगों के पास इन्वेस्टिगेट करने का वक्त नहीं है, क्योंकि स्टाफ की हर जगह कमी है। तो इसका एक स्थायी समाधान निकालने की जरूरत है। स्थायी समाधान फिलहाल दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो ठीक है। प्रधानमंत्री ने रात को वीडियो बनाना पड़ा, तो जाहिर है थोड़ा सा दबाव में तो पीएम दिख रहे हैं कि रात को वीडियो बनाना पड़ा, और उन वीडियो बनाने की जरूरत उनको अगर रात को पड़ी है तो जाहिर है वो, या हो सकता है पहले बना लिया हो, रात को पोस्ट किया हो, ये भी संभावना है। लेकिन मिडनाइट है और राहुल गांधी ने इस पर कड़ा प्रतिकार किया है। इसका मतलब पॉलिटिक्स और छात्रों के आंदोलन साथ साथ इस वक्त चलते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं। हाउस आज है, संभावना बड़ी कम है कि चलेगा, जिस तरीके से लगातार गतिरोध पैदा कर हो रहा है।
लेकिन देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।